हूं। अगर ये सम्मान है तो धिक्कार है ऐसे नेता पर, धिक्कार है ऐसे नेता पर जो अपने बच्चों के लिए किसान को फांसी खाना पड़ रहा है, फांसी पर लटकना पड़ रहा है, बेरोजगारी हो गई है, फसल नहीं बो रहा, बीज नहीं है, अब जमीन भी खोस लो, घर भी खोस लो। क्या सम्मान दिया? अरे वाह मेरे बाबा वाह, तू चला जा झोला उठा के तो देश बच जाएगा, नहीं देश को तू खाते में, बटे खाते में डाल के जाएगा। ये तहर डाल दिया है। ये बेवकूफ है। एक कंगना जैसी हीरोइन जो ड्रग्स में भी फंस रही है, जो सरकार के साथ मिलकर कह रही है कि किसान आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए। सब किसानों को मिलकर बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। मीडिया भी आज बढ़ चढ़ के किसान की बात नहीं कर रही है। बस कंगना सुशांत, अरे रोटी देंगे क्या? ये भारत को चलाएंगे क्या? ये देश को चलाएंगे क्या? हमें इनसे देश को बचाना है। आज मीडिया, गोदी मीडिया की बात करूं मैं, और सरकार और ये कुछ लोग जो दलाल टाइप आगे हैं, जो देश में एक किसान को आतंकवादी बना रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। सरदार भगत सिंह भी थे, जान दे दी थी देश के लिए, और कह गए थे आज हमने देश तो आजाद करा दिया है इन गोरे अंग्रेजों से, लेकिन आने वाले समय में आपको काले अंग्रेजों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं वो समय आ गया है। अरे खाओगे क्या? इस पैसे का क्या करोगे? आज भारत का पैसा, गरीब का पैसा, एक रिक्शा रेहड़ी वाले का पैसा सब इनके पास चला गया है, और इन्होंने क्या करा? उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया विदेशों में। बात तो थी कि विदेशों से काला धन लाएंगे, और सही बात तो है कि हमारा सफेद धन भी सरकार की मिली भगत से विदेशों में जा रहा है। लोकतंत्र, लोकसभा किस लिए बना था? लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। आप सवाल नहीं कर सकते हैं, आप गूंगे बहरे रहिए। क्या फायदा ऐसी सरकार का? क्या फायदा ऐसे लोकतंत्र का, ऐसी लोकसभा का? बहिष्कार करना होगा, रोड पर आना होगा, चक्का जाम करना पड़ेगा, जब भी सरकार की आंखें खुलेगी। नहीं तो देश सोच लो वापिस चला गया पतन की ओर। इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। सकता उस पर थोपा जाए, ये तो अंग्रेजों वाली बात है कि जबरदस्ती थोप दो, आप चुप रहिए, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पर ये देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। आज देश की जनता समझ गई है कि राहुल गांधी क्या है और चौकीदार क्या है। अब विरोध करेगी तो देश की जनता करेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जगदीश शर्मा जी। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से जो किसान हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, कई जगह पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल ये खबर उस वक्त की है जब बिना बहुमत के ही किसानों के हित में बिल पारित कर दिया जाता है, वो भी बिल किसानों के हित में बताया जाता है, जबकि किसान ही इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए और साथ ही साथ जगदीश शर्मा जी, हम इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस संसद के अंदर में जब सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है किसानों की आवाज उठाते हुए, वैसे स्थिति में एक नया संसद निर्माण के लिए एक नया टेंडर दे दिया जाता है टाटा को। तो ऐसे स्थिति में जब उस संसद की बात करते हैं जहां पे सांसदों को आवाज उठाने नहीं दिया जाता, उनको निलंबित कर दिया जाता है, ऐसे स्थिति में एक नया निर्माण कराना कितना सही लगता है? तो सबसे पहले सर सवाल मेरा रहेगा जगदीश शर्मा जी कि किसानों को लेकर के जो बात की जा रही है कि उनके हित में लाया गया है, बिचौलियों को है उसका पर्दाफाश हो जाएगा, किसान ज़्यादा दोगुनी कमाई कर पाएगा। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप एक किसान घर के बेटे हैं, आपने भी किसानी करी है, आपका मैंने फोटो भी देखा है, आपका मैंने वीडियो भी देखा है जब आप ट्रैक्टर चला रहे होते हैं खेतों में। अब एक बात बताइए कि आप किसान हैं तो क्या लग रहा है, सबसे पहले सवाल है कि आपके हितों में आया है ये फैसला? देखिए, मैं किसान परिवार से हूं और किसान का बेटा हूं। 8 साल की उम्र में मैंने रहट चलाया है। आज के बच्चे रहट को नहीं जानते, पर मैंने रहट चलाया है, रात रात जाकर खेतों में पानी दिया है, और किसान के दर्द को समझता हूं। मैं समझता हूं ये जो सरकार आ गई है बस यही नहीं समझ पा रही है। इन्होंने झूठे वादे बगलाया, क्या क्या बोला किसान को हम 5 स्टार किसान बना देंगे। आज किसान इनसे हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांगता कि गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमारी भूल थी कि आपको जिता दिया। क्योंकि पहले में अंग्रेजों से डर था, आज काले अंग्रेजों से डर है। आज अंग्रेज कौन है? अडानी, रिलायंस, टाटा, ये सब अंग्रेज के रूप में आगे हैं, और इन पर अत्याचार कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। मुझे लगता है इस कानून से, किसान कानून से ये होने वाला आगे कि किसान अपनी ज़मीन पर नौकर बनकर रह जाएगा, अपनी मर्जी से खेती नहीं कर पाएगा, अपनी मर्जी से बीज नहीं डाल पाएगा। सरमाएदार आ जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे, और आ गए हैं। इस कानून से किसान तो बर्बादी के रास्ते पर है, जबकि किसान इस देश का अन्नदाता है। आज पूरा किसान समझ जाए कि अभी भी समय है, चक्का जाम करना पड़ेगा देश का, सरकार को सोई को जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कान बंद कर बिल्कुल आंख मीच कर काम कर रही है। इनको सिर्फ उद्योगपतियों यानी काले अंग्रेजों की मदद करनी है। अब ये देखना पड़ेगा, नहीं तो किसान बर्बाद है। जबकि मैं समझता हूँ किसान खुशहाल होगा तो देश का
हर आदमी खुशहाल होगा, भारत खुशहाल होगा, महिला खुशहाल होगी, व्यापार खुशहाल होगा, क्योंकि सब कुछ धरती से तो बनता है और धरती भी गिरवी हो जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। आज राहुल प्रियंका गांधी सेना का हमारा भी कार्यकारिणी मीटिंग है अक्टूबर में, और मैं समझता हूँ पूरे देश से किसान परिवार के लोग भी आ रहे हैं, पूरा देश आ रहा है। हम चर्चा करेंगे सरकार की फेल होती बातों पर, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीएसटी गिर रही है। सबसे बड़ी बात तो है हम ईवीएम पर भी चर्चा करेंगे कि ईवीएम का विरोध कैसे करें। और ये जो सारा एक जो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, इसमें हर स्टेट से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और ये तय करेंगे, अपने किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों की रक्षा में खड़े होंगे, किसानों को बचाएंगे। आज किसान को बचाना बहुत जरूरी है। किसान को बचाना मतलब भारत को बचाना। इस सरकार को अब पूरी दुनिया समझ गई है, हर आदमी समझ गया है, हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ है, कहीं केस में ना फंसा दें, कहीं मार ना दे। लेकिन कब तक? सरदार भगत सिंह भी थे, जान दे दी थी देश के लिए और कह गए थे आज हमने देश तो आज़ाद करा दिया है इन गोरे अंग्रेजों से, लेकिन आने वाले समय में आपको काले अंग्रेजों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ वो समय आ गया है। ये काले अंग्रेज के रूप में आ गए हैं अडानी, रिलायंस, टाटा, ये बड़े बड़े उद्योगपति। इनको फर्क नहीं पड़ता, इनका घर भरना, इनको पैसा चाहिए, इनको धन चाहिए। देश मरे तो मरे, अरे खाओगे क्या? इस पैसे का क्या करोगे? आज भारत का पैसा, गरीब का पैसा, एक रिक्शा रेहड़ी वाले का पैसा सब इनके पास चला गया और इन्होंने क्या करा? उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया विदेशों में। बात तो थी कि विदेशों से काला धन लाएंगे, और सही बात तो है कि हमारा सफेद धन भी सरकार की मिली भगत से विदेशों में जा रहा है। उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। हम विरोध करते हैं तो कोरोना का डर दिखाकर अंदर बंद कर देते हैं, मुकदमे डाल देते हैं, झूठे झूठे मुकदमे बंद कर देते हैं। अभी कांग्रेस ने घेरा सरकार को तो उन पर मुकदमे लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब है क्या आप विपक्ष का बोलने का अधिकार भी खत्म कर देंगे लोग? लोकतंत्र, लोकसभा किस लिए बना था? लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए। आप सवाल नहीं कर सकते हैं, आप गूंगे बहरे रहिए। क्या फायदा ऐसी सरकार का? क्या फायदा ऐसे लोकतंत्र का? ऐसी लोकसभा का बहिष्कार करना होगा, रोड पर आना होगा, चक्का जाम करना पड़ेगा, जब इस सरकार की आंखें खुलेगी। नहीं तो देश सोच लो वापिस चला गया पतन की ओर। इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। अब वो आजादी के दीवाने नहीं है, नहीं रहे, नपुंसक बना दिए हैं, डरा दिए हैं। लोग तो यही थे, इनके पूर्वज थे। अब ये चुप क्यों? इनको जागना पड़ेगा अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। आज हम नहीं उठे तो कभी नहीं उठ पाएंगे। 70 सालों से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 70 सालों से किसान घुट घुट के जी रहा था, एक उनका शोषण होते जा रहा था। अब किसान आज़ाद हो गया। आज़ाद तो कर देंगे, क्योंकि उसकी धरती माता धरती खोस लेंगे। किसान आज़ाद हो गया है, मरो भाड़ में जाओ, कोरोना मारे, क्योंकि किसान को आज़ाद कर देंगे। या आज़ाद नहीं कर देंगे, किसान को उसके घर परिवार से मुक्त कर देंगे, उनके बच्चों से दूर कर देंगे, उनके काम धंधे से दूर कर देंगे। खुश है, ढोल बजा रहे हैं। गंभीरता से लेना चाहिए, किसान हमारा अन्नदाता है। और जब तक क्या ये इतने किसान जो पूरे देश में शोर मचा रहे हैं, ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ हैं? एक कंगना जैसी हीरोइन जो ड्रग्स में भी फंस रही है, जो सरकार के साथ मिलकर कह रही है कि किसान आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए। सब किसानों को मिलकर बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। मीडिया भी आज बढ़ चढ़ के किसान की बात नहीं कर रही है। बस कंगना सुशांत, अरे रोटी देंगे क्या? ये भारत को चलाएंगे क्या? ये देश को चलाएंगे क्या? हमें इनसे देश को बचाना है। आज मीडिया, गोदी मीडिया की बात करूं मैं, और सरकार और ये कुछ लोग जो दलाल टाइप आ गए हैं, जो देश में एक किसान को आतंकवादी बना रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कह रही है कि कंगना रनौत भी ये कह रही हैं कि जिस तरीके से श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी, उसी तरीके से जो ये किसान विरोध कर रहे हैं, ये एक पप्पू की चंपू सेना है। क्या कहना चाहेंगे? अरे उस पप्पू की बात करते हो आप, हैं जो इतनी समझदारी की बात करता है, जिसके परिवार ने शहादत दी है, जिसको आपने पप्पू बना दिया है, क्योंकि इस मीडिया के माध्यम से वो सच बोलता है। एक एक बात उसकी सच है। उसने कहा जीएसटी डाउन हो रही है तो खाते माइनस में चलेगी। उसने कहा कोरोना आ रहा है तो आज देख ले क्या हाल होगा, 50 लाख नंबर 1 पर आने वाले हम। उसने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकिए, तो आज देख ले कहाँ चले गए। लेकिन सब चुप है, सरकार चुप है, क्योंकि ये मीडिया के सामने सब कुछ खरीद लिया। पैसों का खेल चल रहा है देश में, पैसा फेंको, तमाशा देखो। आज ये हाल है। आज जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो प्रियंका गांधी जी ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे उठाए, आज जनता के सामने आज बताने की जरूरत नहीं है। राहुल प्रियंका गांधी सेना को बताने की जरूरत नहीं है। आप चाइना का मुद्दा देख लीजिए, हैं अब तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्लियर हो गया है। अभी वो नहीं हट रहे, पीछे मना कर दिया है। ये झूठ बोलते रहे। देश का मुखिया, देश का चौकीदार, देश का नेता, बड़ा नेता कहता रहा घर में कोई गुस्सा नहीं है, हमें डर नहीं है। अब चाइना ने लोकसभा में, उनके गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कहा घुस गए, पीछे नहीं हट रहे हैं।
अब क्या बोल लेंगे? जवाब है इनके पास कुछ देने को? कुछ नहीं, सिवाय जी 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 करने के। देश ऐसा नहीं था, देश चंद्रशेखर का है, देश आज चंद्रशेखर आजाद का और सुखदेव का, भगत सिंह का, बड़े बड़े योद्धों का, राणा प्रताप का, झांसी रानी का, और कितने कितने दुल्हन देश के लिए बलिदान दिया है। इनको सोचना समझने पड़े, इनके बाप का देश नहीं है ये। मोदी जी का पोस्टर एक लगा मिला है पूरे दिल्ली में कि मोदी जी ने किया ऐसा काम, ऐसा महान काम किया है जो किसानों को बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिया है उन्होंने। तो इससे क्या लग रहा है कि वाकई में किसानों को सम्मान मिला है? अब तो किसान भाई जानते हैं, मैं भी किसान परिवार से हूं। अगर ये सम्मान है तो धिक्कार है ऐसे नेता पर, धिक्कार है ऐसे नेता पर जो अपने बच्चों के लिए किसान को फांसी खाना पड़ रहा है, फांसी पर लटकना पड़ रहा है, बेरोजगारी हो गई है, फसल नहीं बो रहा, बीज नहीं है, अब जमीन भी खोस लो, घर भी खोस लो। क्या सम्मान दिया? अरे वाह मेरे बाबा वाह, तू चला जा झोला ठाके तो देश बच जाएगा, नहीं देश को तू खाते में, बटे खाते में डाल के जाएगा। ये तहर डाल दिया है। कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, इससे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं, जो बिचौलियों के पैसे से जो खा रहे थे उनको अब मिर्च लग रही, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिचौलिया कौन है? बिचौलिया कौन है? बिचौलिया इनके बीच में तो है, यही तो बिचौली हैं। इनके जो बड़े बड़े आका हैं, जो काले अंग्रेज में जिनको कह रहा हूँ, अब वो डायरेक्ट पैसा खाएंगे, डायरेक्ट खाएंगे हैं। बिचौली आड़ती की बात करें, अब आड़ती कभी भी कोई ऐसा नहीं है जो किसान को मारता है। आड़ती किसान को पैसा देता है, ये लीजिए बाबा बीज लो, खेती करो, जब फसल हो जाए, कई बार फसल नुकसान भी हो जाती है, तो वो बिचौली कहाँ जाते हैं? ये बिचौलियों वाली तो खेल खेल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। सही मायने में इस पूरे देश को काले अंग्रेजों को सौंपना चाहते हैं। जो अडानी, रिलायंस, जो टाटा जो आगे हैं, ये सब काले अंग्रेज के रूप में आगे, सब कब्जा करना चाह रहे हैं किसानों की जमीन पर। कह रहे हैं कि मंडी हटेगी और इसके बदले जो वन नेशन वन मार्केट लाना चाहते हैं, जिससे कहो किसान अपना जो प्रोडक्ट है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बेच सकता है, तो इससे किसानों को बहुत फायदा हो। तो अब क्या कोई ऐसा कानून है जो किसान अपनी बेच सकता, या किसान की कोई बंदिश है? इस कानून में सोचने बात है, ऐसा क्या तो ना कोई बंदिश थी, किसान अब भी आजाद था कहीं बेचे। अगर समस्या सरकार को आ रही थी, ऊपर से इशारा था आका अब हमें किसान की जमीन चाहिए, तो आका कह देते हैं लो जी जमीन लो, तरीका ढूंढ देते हैं। यही हो रहा है देश में। अब हमें व्यापार चाहिए तो व्यापार दे देते हैं, अब हमें राफेल चाहिए तो राफेल दे देते हैं, सब कुछ तो दिए जा रहे हैं भाई। तो ये तो तरीका सिस्टम है। किसान पहले भी आज़ाद था, आज भी आज़ाद है और आत्मनिर्भर है। अगर नहीं आत्मनिर्भर है तो इस सरकार के आने पर, मर रहा है तो इस सरकार के आने पर, और बेरोजगारी तो इस सरकार के आने पर। लेकिन किसान आज़ाद था, आज़ाद है, और कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे सरकार के इस काले कानून की वजह से, जिसका हम लोकसभा में और रोड पर विरोध नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा में भी पास हो गया है, लोकसभा में भी पास हो गया है, लेकिन सर समस्या ये है, बताया ये जा रहा है कि बिना बहुमत के ही बिल कैसे पारित हो जाता है। देखिए, इस सरकार इस ईवीएम के बहुमत का फायदा उठा रही है। क्या आपने कभी इतिहास सोच कल्पना करी थी कि प्रश्नकाल नहीं होगा, हम कुछ सवाल नहीं करेंगे, सवाल करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे? लोकतंत्र और लोकसभा का मतलब क्या है? जब जनता के चुनावा मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में अपनी बात नहीं रख सकता, किसान की बात नहीं कर सकता, महंगाई पर बोल नहीं सकता, बेरोजगारी पर बोल नहीं सकता, जो देश में हाहाकार मचा उस पर नहीं बोल सकता, तो क्या फायदा इस लोकसभा का? नई लोकसभा बनाने जा रहे हो, इतना करोड़ रुपया खर्च के, क्या फायदा? बंद करो इस लोकसभा को, इस गोरख धंधे को। अगर अपनी जनता का चुनावा प्रतिनिधि अपनी बात वहां नहीं रख सकता, उस पर थोपा जाए। ये तो अंग्रेजों वाली बात है कि जबरदस्ती थोप दो, आप चुप रहिए, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पर ये देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। आज देश की जनता समझ गई है कि राहुल गांधी क्या है और चौकीदार क्या है। अब विरोध करेगी तो देश की जनता करेगी।